Hello student. In last video we discussed about nervous system and the structures of neuron. Now in this video we discuss about what happened in reflection action. Okay student. First student, what do you mean by reflex? तो रिफ्लेक्शन का मतलब हम क्या समझते हैं? कुछ सडन हो जाना, राइट? कुछ हम सडन करते हैं, जैसे कि आप क्या करते हो कि आपको किसी ने बोला कि जंप करो, सडनली आप जंप करने लगते हो। आप क्या करोगे कि इससे भी आपने रास्ते पे क्या स्नेक दिख लिया तो आप क्या करोगे? उसे देख के भागोगे सडनली। देन क्या हुआ कि आपको बहुत भूख लगी हो और आपके सामने बहुत बड़ा सा एक पिज्जा रख दिया हो तो क्या होगा, राइट? उसी तरह से अगर आपने कोई हॉट प्लेट टच कर ली हो तो क्या आप उसे पकड़े रखोगे? नहीं, आप सडन ये सारी सिचुएशन के सामने रिस्पॉन्स दोगे, राइट? दैट सडन एक्शन, इट इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन एक्शन। ओके, ऐसे कोई भी सडन एक्शन जो लिए जाते हैं और रिस्पॉन्स जो दी जाती है इसे हम रिफ्लेक्शन एक्शन कहते हैं। ओके, तो हम आज इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन इज अ वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली व्हेन we talk about some sudden action in response to something in the environment. Okay, we say I jumped out of the way of the bus reflexly, or I pulled my hand back from the flame reflexly. Okay, तो हम कह सकते हैं ना कि फ्लेम के ऊपर से हमने रिफ्लेक्सली अचानक से सडन निकाल ली। और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटर रिफ्लेक्सली, राइट? तो मैं बहुत भूख लगी थी तो मेरे माउथ में से जो सलाइवा है वो सिक्रेट होने लगी। वॉट एग्जैक्टली डू वी मीन? अ कॉमन आइडिया इन सच ऑल example is that we do something without thinking about. Okay, we do something without thinking or without feeling in control of our reaction. ध्यान रखना, ये आप पॉइंट लिखने हैं कि something without thinking about it or without feeling in control of our reaction. Yet these are situations where are responding with some action to change in our environment. How is control and coordination achieved in such a situation? तो जब हम कुछ सोचते नहीं है, राइट, और सडन लेते हैं तो ये सिचुएशन किस तरह से कंट्रोल होती होगी। ओके, तो हम एक पहले तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। टचिंग अ फ्लेम इन अ urgent and dangerous situation for us, or in fact for any animal, how would we respond to this? Of course, one seemingly simple way is to think consciously about the pain and possibility of getting burnt, and therefore move our hand. An important question then is, how long will it take us to think all this? राइट? हमें डर रहेगा कि हम बर्न हो जाएंगे, राइट? हमें उसके बारे में कॉन्शियसनेस है, पता है। द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वी थिंक। इफ nerves impulse are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also like to involve the creation of such impulses. Thinking is a complex activity, so it bound to involve a complicated interaction of many nerve impulse from many nerves. Okay, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे हम ज्यादा कुछ थिंकिंग करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं तो क्या होता है कि हमने सोचा वो मैसेज ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन वापस उसे क्या करेगा, वो मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंड करके वापस भेजेगा, राइट? तो ये प्रोसेस कैसी हो जाती है? कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी हो जाती है, राइट? बट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा
तो यहाँ पे आपको जो रिएक्शन है वो सडन देखने को मिलेगा, राइट। तो उसके बारे में देखना है कि इफ दिस is the case, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense network. ओके, सरप्राइज वाली सिचुएशन नहीं है। तो हम अगर सोचते हैं तो बैठे बैठे कितना सोचते ही रहेंगे, राइट। अरेंज न्यूरॉन्स, राइट। इट सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, कि हम एंड ऑफ द स्कल यानी कि ब्रेन तक हम जाएगी वो इंफॉर्मेशन। receive signals from all over the body which is think about that before responding to them. Obviously, in order to receive these signals, this thinking part of brain in the skull must be connected to nerve coming from various part of the body. Similarly, if this part of the brain is instruct muscle to move, nerve must carry this signal back to different part of the body. यानी कि यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमने ये डिस्कस किया कि अगर कुछ सडन वाली सिचुएशन नहीं है तो पूरे बॉडी में से हमारे ब्रेन तक मैसेज जाएंगे, ब्रेन सोचेगा, क्या करेगा, तो क्या होगा कि ब्रेन रिस्पॉन्स देगा और ब्रेन रिस्पॉन्स देके वापस जो भी एक्टिविटी है करेगा। बट ये तो नॉर्मल वाली सिचुएशन है, लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन दिस इज प्रॉब्लम, राइट। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा कि हमने कहा अभी कि हॉट प्लेट को टच किया तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल्स इनपुट रिस्पॉन्डिंग टू बाय, क्या होगा, आउटपुट एक्शन माइट बी कंप्लीट क्विक। ऐसे टाइम पे ब्रेन सोचने को नहीं बैठेगा, अरे मैंने हॉट प्लेट टच कर लिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए, निकालू या नहीं निकालू, ऐसा नहीं होता। इट्स अ सडन रिएक्शन, राइट। ऐसा वो सोचने को नहीं बैठेगा। सो दैट इज नोन एज अ रिफ्लेक्स आर्क। ओके, वेयर शुड सच a reflection arc connection be made between input nerve and output nerve, right? The best place, of course, will be the point where the first meet each other. Nerve from all over the body meet bundle in the spinal cord on their way to the brain. ओके, यहाँ पे क्या होगा, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है इनपुट होगा एंड आउटपुट नर्व, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो नर्व फ्रॉम all our body. Student, note this point important कि nerve from all our body meet bundle of spinal cord. ध्यान रखना, सडन वाली सिचुएशंस में स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाएगा on their way to the brain. Form in this spinal cord itself, although information input go out reach the brain. Okay, कि सडन जो प्रोसेस होती है वो मैसेज तो पहले स्पाइनल कॉर्ड से ही एक्शन लिया जाता है और बाद में हाँ ब्रेन तक तो इंफॉर्मेशन बाद में आगे जाएगी। ओके स्टूडेंट, ऑफ कोर्स reflection are have evolved in animal because the thinking process of brain is not fast enough. ओके, तो यहाँ पे क्योंकि ब्रेन तक जाएगा बाद में एक्शन होगा तो वो इतना भी फास्ट नहीं है जितना हम सडन, तो ब्रेन का जो है प्रोसेस वो इतनी फास्ट नहीं है, उसे इवॉल्व हुआ है एनिमल में सो दैट कि जो भी प्रोसेस है वो क्या से हो जाए, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है वहां से ही हो जाए। In fact, many animals have very little or none of complex neuron network need for thinking. So it is quite like reflection R has evolved as efficient way of functioning in the absence of true thought process. Okay? तो जहाँ पे ट्रू ब्रेन डेवलप नहीं होता है वहां पे ऐसे ही वर्क होगा। However, even after complex neuron network have come into exist, reflection are continue to be more efficient for quick response. Okay, तो रिफ्लेक्शन आर्क के लिए क्या होगा, तो क्विक रिस्पॉन्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होगा। स्टूडेंट, लुक दिस डायग्राम, यहाँ पे क्या है, तो ये एक हॉट प्लेट है जिसने टच किया,
यहां से आप देखो तो सेंसरी न्यूरॉन्स ने मैसेज पास आउट किया क्विकली। आप देखोगे तो क्या हुआ, आपके जो मसल्स के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है वहां से ही रिटर्न होके एक्शन आ गया और सडन ही हमारा आर्म क्या करेगा, हैंड को पीछे ले लेगा, राइट। आपने देखा तो यह जो मैसेज है वो ब्रेन तक नहीं गया, राइट। बाद में वो मैसेज आगे ब्रेन तक पास आउट हो जाएगा, लेकिन जो एक्शन होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की जो अरेंजमेंट है उसमें से ही होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन एक्शन मीन्स सडन एक्शन, राइट। और वो कहाँ से लिया जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में से। ओके, ये डायग्राम स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, ये ड्रॉ करना है।